नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आजकल जमीन या प्लॉट खरीदने में ना धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास एक लेख है, नकली प्लॉट स्कैम, बचने के उपाय और वास्तविक उदाहरण। हम कोशिश करेंगे कि इस स्कैम को समझें, कैसे पहचानें इसे, और सबसे जरूरी, इससे बचें कैसे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये नकली प्लॉट स्कैम आखिर होता क्या है। इसमें धोखेबाज लोग ना वो जमीन बेचने की कोशिश करते हैं जो असल में उनकी है ही नहीं। अच्छा, मतलब किसी और की जमीन? हाँ, हो सकता है वो जमीन पहले से किसी और के नाम हो, या सरकारी जमीन हो, या उस पर कोई कोर्ट केस, कोई झगड़ा चल रहा हो। और कई बार तो कागजी फर्जी बना देते हैं। अरे बाप रे। और अक्सर वो लोग फंस जाते हैं जो पहली बार जमीन ले रहे होते हैं, या जिन्हें इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। हाँ, ये तो होता है। लेख में नागपुर का एक असली किस्सा भी बताया है। कोई राजेश यादव जी हैं, नाम बदला हुआ है। उनको शहर के थोड़ा बाहर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल रहा था। और कीमत सुनिए, सिर्फ 4.5 लाख रुपए में। 4.5 लाख? 1200 स्क्वायर फीट, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, वही तो। एजेंट ने बाकायदा नकली रजिस्ट्री के कागज दिखाए, नक्शा वगैरह सब दिखाया। राजेश जी ने भरोसा कर लिया और 2.5 लाख रुपए टोकन मनी दे भी दी। ओह, टोकन भी दे दिया? हाँ, फिर जब बाकी पैसे दे के रजिस्ट्री करवाने की बारी आई, तब असलियत सामने आई। पता चला कि वो जमीन तो वन विभाग की है, सरकारी जमीन। देखा, यही होता है। FIR वगैरह हुई, लेकिन पैसे तो गए, वापस नहीं मिले। इससे पता चलता है कि कितना सावधान रहना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, थोड़ी सावधानी बरते तो। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। लेख में कुछ उपाय बताए होंगे ना, कैसे बचें इस जाल से? जी हाँ, बिल्कुल। लेख में कुछ बहुत ठोस कदम बताए गए हैं। सबसे पहली चीज, दस्तावेजों की पूरी जांच। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 712 उतारा होता है। हाँ, सुना है नाम। हाँ। 712 उतारा, इससे जमीन का मालिक कौन है, जमीन किस टाइप की है, ये सब पता चलता है। फिर फर्द मतलब म्यूटेशन रिपोर्ट, वो देखनी होती है। ओके। और NA ऑर्डर। NA ऑर्डर मतलब नॉन एग्रीकल्चरल ऑर्डर, कि जमीन खेती की है या उस पर घर बना सकते हैं। ये सब दस्तावेज ना सरकारी पोर्टल पर, जैसे bhuleख.mahabhumi.gov.in है, वहाँ चेक जरूर करने चाहिए। अच्छा, ये ऑनलाइन चेक हो जाते हैं, ये तो बढ़िया है। जी हाँ। इसके अलावा एक एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी EC लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि जमीन पर कोई लोन या कोई कानूनी रोक टोक तो नहीं है। ओके, EC। और सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं करना, जमीनी हकीकत भी जाननी जरूरी है। खुद प्लॉट पर जाइए, आसपास के लोगों से पूछिए कि मालिक कौन है, कैसा है। पंचायत या नगर निगम ऑफिस में भी पता कर सकते हैं। मतलब खुद जाकर देखना जरूरी है। बहुत जरूरी। और चौथी बात, हमेशा रेरा रजिस्टर्ड एजेंट या बिल्डर से ही डील करें। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। हाँ, रेरा का तो काफी सुना है आजकल। उनका रेरा नंबर लेकर आप maharera.mahaonline.gov.in जैसी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। और 5वीं चीज, एक अच्छे प्रॉपर्टी वकील से सलाह जरूर लें। वो सारे कागजात को कानूनी नजरिए से जांच लेंगे। और सबसे आखिर में 6ठा पॉइंट, पेमेंट। पेमेंट हमेशा बैंक के जरिए करें, जैसे RTGS या NEFT। कैश बिल्कुल नहीं। कैश से बचें। और एडवांस भी दें तो एक प्रॉपर लिखित एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। ये सब करने से ना पारदर्शिता बनी रहती है। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। मतलब काफी होमवर्क करना पड़ता है जमीन खरीदने से पहले। हाँ, मेहनत तो है, लेकिन सोचिए, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे होते हैं लोग, तो इतनी जांच पड़ताल तो बनती है। सही बात है। अच्छा, लेख में ये भी बताया है कि स्कैम ज्यादातर कहाँ होते हैं, कोई खास इलाके? हाँ, लेख कहता है कि अक्सर ये शहर के बाहरी इलाकों में ज्यादा होते हैं, जहाँ नए नए प्लॉट्स कट रहे होते हैं, सस्ते दाम का लालच दिया जाता है, या फिर ऐसी खेती की जमीन होती है जिसे अभी NA नहीं कराया गया होता। और कुछ खतरे के निशान, मतलब रेड फ्लैग्स, जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेख में कुछ रेड फ्लैग्स बताए हैं, जैसे अगर एजेंट पैसे लेने में बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा हो। हाँ, दबाव डाले कि अभी दे दो, कल रेट बढ़ जाएगा टाइप। बिल्कुल। या फिर रेट मार्केट रेट से इतना कम हो कि यकीन करना मुश्किल हो, शक हो जाए मतलब। हाँ। या एजेंट या बिल्डर का कोई पक्का ऑफिस ना हो, कभी यहाँ मिल रहे हैं कभी वहाँ।
या उनके पास वेबसाइट या रेरा नंबर ही ना हो। और एक और चीज, अगर वो आपको असल साइट पर ले जाने से कतराएं, बस ड्रोन की फोटो या नक्शा दिखाकर टालमटोल करें। अच्छा, मतलब अगर डील कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है सच होने के लिए, तो शायद वो सच है ही नहीं। एग्जैक्टली वही बात है। ठीक है, मान लीजिए भगवान न करे पर इतनी सावधानी के बाद भी कोई फंस गया, तब क्या कर सकता है? कोई रास्ता है? हाँ, रास्ते हैं, पर मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन मुताबिक सबसे पहले तो पुलिस में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराएं, आईपीसी की धारा 420 के तहत। आईपीसी 420 धोखाधड़ी, ठीक है। फिर उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। अपनी बात रखने के लिए स्थानीय मीडिया की मदद भी ले सकते हैं और रेरा में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कई जगह शिकायत हो सकती है। जी, कदम उठाना जरूरी है। हालांकि ये सच है कि न्याय मिलने और पैसे वापस मिलने में वक्त और मेहनत लग सकती है, पर चुप बैठने से तो बेहतर है। बिल्कुल। तो मतलब सार यही है कि जमीन जैसी बड़ी चीज खरीदते समय सतर्कता, बस सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। हाँ, हम मोबाइल या गाड़ी लेने में इतनी जांच पड़ताल करते हैं, यहाँ तो उससे कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब तक पूरी कानूनी जांच और वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक पेमेंट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए। और आखिर में एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। जिस तेजी से हमारे शहर फैल रहे हैं और जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, कहीं ये माहौल ही इन धोखाधड़ियों को और बढ़ावा तो नहीं दे रहा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पे जरूर गौर करना चाहिए।